3 संडे थे, आज संडे, अगले संडे और उससे अगला संडे मास्टर जी नहीं रहेंगे और हम लोग सब मिलकर इबादत करेंगे मास्टर जी की अनुपस्थिति में। और आज भजन संहिता 63 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 1 से 4। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अविनाशी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद कहता रहूंगा। आइए हम अपने प्यारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर जगह के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी पाक बरकत के लिए, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम सब यहाँ इकट्ठा होकर तेरी हुजूरी में अपने आप को तुझे सौंप सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने दिलों को तेरे आगे रुजू कर सके मेरे प्यारे प्रभु, और तुझसे प्रार्थना कर सके। आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम सबके साथ हो। गौरव भाई के द्वारा जो हम वचन सुनते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस वचन को प्रभु हम अपने जीवनों में लाने वाले हैं। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे 188 गीत नंबर 188। क्या तुम यीशु पास गए। बड़ा सुंदर गीत है, देव है, और हम लोग काफ़ी इस गीत को पहले गाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एनीवेज, क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे बात, तुम सोने में साफ हुए हो, जो शरीर से बहता ही होवे, नजार क्या हो सोने में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, साधना से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए, धूप से सफेद क्या हो सोने में साफ हुए हो। क्या तुम यीशु सा चलते हो रोज बरोज, क्या हो सोने में साफ हुए हो। क्या तुम्हारा भरोसा उस पर रखते हैं रोज, क्या हो सोने में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, साधना से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए, धूप से सफेद क्या हो सोने में साफ हुए हो। तब साफ हुए हो, और जलाल रहोगे तो सुर क्या हो सोने में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, साधना से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए, धूप से सफेद क्या हो सोने में साफ हुए हो। हम इसी तरह से खड़े रहेंगे और रसूलों का अकीदा जो हमारे गीत की किताब के शुरू में है, उसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा का है मुझे बात पर,
जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का आदम मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का हिसाब करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए और अब हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग की तरफ जाएंगे और उसके लिए हम निकालेंगे साम 96, भजन संहिता 96। और कौन कोई आ सकता है रिस्पॉन्सिव प्लीज? भजन संहिता 96 मैंने यहाँ निकाल दिया। भजन संहिता उसका 96वां अध्याय। परमेश्वर सर्वोच्च राजा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक ऊर्ध्व है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। क्योंकि उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं दर्द हो। मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है, वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। ये धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हम अपने सभा में आगे की ओर बढ़ेंगे और ये वक्त होगा इंटरसेसरी प्रेयर का, मध्यस्थी की प्रार्थना का। और मैं डॉरिस आंटी से प्रार्थना करूँगा। डॉरिस आंटी प्लीज़।